नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका के ड्रामा एक्स में, आपका अपना चैनल जहां हम दुनिया की बेहतरीन के ड्रामाज और थ्रिलर सीरीज को आपकी अपनी भाषा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक भी सीन, एक भी ट्विस्ट आपसे न छूटे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जो आपको रात को नींद नहीं आने देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम सीजन 4 की। तो अगर आपने पहले के सीजन्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि इस भयानक जंगल में एक बार कदम रखने के बाद वापस जाना मुमकिन नहीं होता। रात को आत्माएं बाहर आती हैं, लोग मर जाते हैं और मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन सीजन 3 के अंत में जो बताया गया था कि ये सब मुश्किलें तो सिर्फ शुरुआत थी, तो सोचो आगे और कितना बुरा होने वाला है। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड्स 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सीजन की कहानी शुरू होती है मरियम नाम की एक औरत से जो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं होता। पैदा होते ही वो तेजी से बड़ा हो जाता है। साफ जाहिर होता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान का पुनर्जन्म है। मरियम पहले से ही चिंता में थी। उसने सबको बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और शायद ये कोई शैतानी बच्चा हो, लेकिन किसी ने उसके बात नहीं मानी। जब बच्चे को जन्म दिया गया और उसे नीचे ले जाया गया, तब सबने अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चा पलक झांपते ही बड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा, बिल्कुल किसी शैतान की तरह जिसका पुनर्जन्म हुआ हो। उस वक्त वार्ड में एक वार्ड ऑफिसर और उसका असिस्टेंट मौजूद थे। दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। जब असिस्टेंट ने कहा कि हाँ, मैंने भी यही देखा, तभी दोनों को पूरा यकीन हुआ। मरियम को जब ये बात बताई गई तो वो फर फर के रोने लगी कि उसने एक शैतान को जन्म दिया है। अब पीले सूट वाला जो इस जंगल का सबसे खतरनाक शैतान माना जाता है, वो अपना रूप बदलता है और एक लड़की का भेष ले लेता है। लड़की के रूप में वो सड़क पर निकल आता है, किसी से लिफ्ट लेता है और सीधा उस भयानक शहर की तरफ चल देता है जहां ये सब लोग फंसे हुए हैं। शहर पहुंचते ही वो जिस गाड़ी में आ रहा होता है वो एक घर से टकराती है क्योंकि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाता है। शैतान लड़की ने जादू से उसकी धड़कन रोक दी थी। इस सब के बाद वो बड़ी ही चालाकी से एक्टिंग करती है और खुद को ड्राइवर की बेटी बता के उनका भरोसा जीत लेती है। बाद में वो उसे मेंटल रूप से अपनी मर्जी का बना लेती है ताकि उसके बारे में किसी को शक ना हो। अगली सुबह जब सब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर एक खून से लिपटी हुई पेंटिंग पर पड़ती है। सबको लगता है कि ये बेनेथा के पति की लाश है। बेनेथा के दोनों बच्चे ये देखकर बहुत रो देते हैं। उनकी माँ उन्हें गैराज की तरफ भेजती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें अपने पापा की लाश मिलती है, एक जानवर की तरह। वो दोनों बिलख बिलख कर रोते हैं। गैराज की दीवार पर लिखा होता है, हर जानकारी की कीमत होती है। अब सब लोग इस पहेली का मतलब समझने में लगे रहते हैं। इधर वो शैतान लड़की भी रोती है, ये सबको दिखाने के लिए कि गोया उसके पापा मर गए हैं। इधर वॉइड अपने साथी के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो बातें बच्चे बार बार बोल रहे थे उनका मतलब क्या है। तभी उसे समझ आता है उनका बार बार बोलने वाला एक शब्द मतलब था, तुम्हें याद है। और तभी वॉइड के जहन में क्लिक होता है कि हर जानकारी की कीमत होती है। यही वजह थी उस गैराज पे लिखने की। अब जूली, जो एक स्टोरी वॉकर थी, अपने घर से बाहर निकलती है ताकि वो चैप्टर बदल सके और अपने पापा को वापस ला सके। वो अपने दोस्त को जंगल में ले जाती है। जाने से पहले वो अपने दोस्त से कहती है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मुझे वहां से बाहर निकाल लेना। मैं उस जगह जा रही हूँ जहां से मैं दूसरे चैप्टर में जा सकती हूँ। अंदर जाते ही चारों तरफ से आत्माएं उसे घेरने लगती हैं और उस पर हमला करती हैं। जब उसके दोस्त को लगता है कि अब बहुत देर हो रही है, वो उसे वापस खींच लेता है। उधर पुलिस की असिस्टेंट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो वहां से भागने का फैसला करती है, एक एम्बुलेंस उठाती है और निकल लेती है। लेकिन गाड़ी कुछ दूर जाते ही वापस उसी जगह आ पहुंचती, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। वॉइड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। तब बाकी लोग एक कील सड़क पर रख देते हैं ताकि गाड़ी रुके और वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा सके। जंगल में ईथन अपने डैड को ढूंढते हुए जाता है। वहां उसे एक्चुअली अपने डैड का साया दिख जाता है। वो गले लग के बहुत रोता है। उसके डैड उसे मोटिवेट करते हैं, कुछ भी हो जाए अपनों के साथ रहना और अपनों पर भरोसा रखना। और फिर कहते हैं, तेरे सपने में जो आंसुओं का तालाब आता था उसे ढूंढ, वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। और ये कह के वो गायब हो जाते हैं। लेकिन ये शैतान लड़की और भी खतरनाक है। ईथन के डैड को उसने ही मारा था। मारने के बाद वो उनके पास जाती है और उनका एक दांत निकाल के अपने पास रख लेती है। ये उसकी आदत थी।
जिस किसी को भी वो मारती उनका एक यादगार के तौर पर दांत रख लेती थी। फिर ईथन और विक्टर उस तालाब को ढूंढने निकल जाते हैं जिसका जिक्र ईथन के डैड ने किया था। उधर ईथन की बहन अपने दोस्त के साथ फिर से खंडर की तरफ जाती है, अपने डैड के टूटे फूटे पुराने घर में, और एक किताब निकालती है जिसमें शायद ये राज छुटे हों कि एक स्टोरी वॉकर सच्चाई कैसे जाने और चैप्टर्स कैसे बदले। ईथन की मां लाइट हाउस ढूंढने निकल जाती है और उसके साथ विक्टर के डैड भी जाते हैं। जंगल में वो उस पेड़ तक पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें पता था, बोतल वाला पेड़ जो बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। तभी वहां एक सफेद कपड़े में लड़का आता है और ईथन की मां से कहता है, तुम मंजिल के बहुत करीब हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बात पूरी होते ही वो गायब हो जाता है। जंगल के दूसरी तरफ से ईथन की आवाज आती है। मां भागती हुई उस तरफ जाती है। तब विक्टर जंगल में वो पीला कपड़ा देख लेता है और बस विक्टर को दौरा सा पड़ने लगता है, क्योंकि वो जानता था ये पीला कपड़ा उसी शैतान का निशान है। और वहीं उसी जंगल में उन्हें एक जादुई मशरूम भी मिलता है। तो दोस्तों, ये था फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड्स 1, 2 और 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखना होगा कि क्या ईथन उस आंसुओं के तालाब को ढूंढ पाएगा, क्या जूली अपने चैप्टर बदलने का राज जानेगी, और क्या ये लोग कभी इस भयानक जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर इस बार भी सब कुछ नाकाम हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने फ्रॉम देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक बहुत गहरी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।